हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी किसी म्यूचुअल फंड स्कीम खरीदने के बारे में सोच रहे हैं या आप भी किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करने से पहले, उसमें इन्वेस्ट करने से पहले ऐसी कई सारी ज़रूरी बातें हैं, ऐसी कई इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो आपको पता होनी चाहिए या आपको पता कर लेनी चाहिए ताकि आपका निवेश एक सही डायरेक्शन में जाए, आपको अच्छा रिटर्न मिले। अगर आप बिना सोचे समझे किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट की जगह लॉस भी हो सकता है। तो ऐसी कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो आपको किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करने से पहले पता होनी चाहिए। तो मैं आज की वीडियो में एक एक करके वो सारी बातें डिस्कस करूँगा जो आपको किसी एक अच्छे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने में मदद कर सकती हैं। हाँ, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं और एक बेहतर म्यूचुअल फंड हम कैसे चुन सकते हैं, इसके लिए ऑलरेडी मेरी वीडियोस है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ जाके मेरी वीडियोस देख सकते हैं। अब शुरू करते हैं आज के वीडियो, लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, मैं हूं मन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मनी मैग्नेट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर हिट करना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक और आपका मोटिवेशन मेरे तक पहुंचता रहे। अब आते हैं आज के टॉपिक पर कि किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को सेलेक्ट करने से पहले आखिर कौन सी ऐसी बातें हैं जिसका हमें ध्यान रख लेना चाहिए। उसमें से सबसे फर्स्ट है टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड खरीदने के आधार पर दो तरह की स्कीम होती है, एक होती है डायरेक्ट प्लान, एक दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट या रेगुलर प्लान। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लान वो होते हैं जो प्लान आप किसी एएमसी या किसी म्यूचुअल फंड हाउस की वेबसाइट पे जाकर डायरेक्ट वहाँ से परचेज करते हैं। दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट या रेगुलर प्लान जिनको आप किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बाय करते हैं या किसी मीडिएटर के थ्रू बाय करते हैं या किसी एजेंट के थ्रू बाय करते हैं। तो वहाँ पर उन लोगों का कुछ कमीशन शामिल होता है। तो कोशिश करें कि आप एक डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लान को सेलेक्ट करें ताकि वहाँ पर जितना भी आपका पैसा है वो सारा इन्वेस्टमेंट में जाए और आपका कमीशन नहीं लगे, तो आपका वहाँ पर रिटर्न आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आज की दूसरी इंपॉर्टेंट बात है रेटिंग स्केल देखकर। देखिए, इंडिया के अंदर कई रेटिंग एजेंसीज है जैसे इकरा या वैल्यू रिसर्च। वो क्या करती हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड को उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर उसको रेट करती है। तो वो अगर 4 स्टार हो सकता है, 5 स्टार हो सकता है, 3 स्टार हो सकता है। तो आप भी कोशिश करें कि एक अच्छी रेटिंग स्केल का म्यूचुअल फंड बाय करें ताकि आपको वहाँ पर अच्छा रिटर्न मिले। या तो आप 5 स्टार रेटिंग का बाय करें या एटलीस्ट आप 4 स्टार रेटिंग का म्यूचुअल फंड बाय करें ताकि आपको वहाँ पर अच्छा रिटर्न मिले। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात है पास्ट ईयर्स का रिटर्न देखकर। देखिए, अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो पिछले एटलीस्ट 5 ईयर्स का या तो आप मैक्सिमम रिटर्न देख लीजिए जब से म्यूचुअल फंड आया है, या एटलीस्ट 5 साल का रिटर्न देख के उसमें इन्वेस्ट करिए। उससे होता यह है कि उस म्यूचुअल फंड का हमें पता रहता है कि पिछले सालों में उसने किस तरह का परफॉर्मेंस किया है और आगे हम उससे किस तरह की उम्मीद कर सकते हैं। आप 1 या 2 साल का म्यूचुअल फंड में रिटर्न दे के इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है वहाँ पर आपका सिलेक्शन रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि 1 या 2 साल मतलब जब कोविड के बाद से एक बुल रन मार्केट में आया उस दौरान कई म्यूचुअल फंड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन वाकई में वो म्यूचुअल फंड अच्छे नहीं है। तो आप 1 या 2 साल का रिटर्न देकर इन्वेस्टमेंट नहीं करें, एटलीस्ट या तो आप 5 साल का या फिर मैक्सिमम रिटर्न दे के उसमें इन्वेस्ट करें। चौथी इंपॉर्टेंट बात है उस म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स देखकर। देखिए, अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड को पैसा देते हैं तो ये आपका हक बनता है, आपका राइट है। आपको पता होना चाहिए कि वो आपका पैसा किन सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है, किन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है या किन शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है। देखिए, कोई भी म्यूचुअल फंड जितना मल्टी सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट करता है उतना ही आपकी फंड का एक डाइवर्सिफिकेशन अच्छा होता है, आपकी फंड का फैलाव अच्छा होता है। तो वहाँ पर आपके रिटर्न के चांसेस बढ़ जाते हैं, साथ ही साथ वहाँ पर आपके रिस्क भी आपकी कम हो जाती है। तो आप कोशिश करिए कि कोई मल्टी सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट वाला म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें, उसका एसेट एलोकेशन देख के आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन सही रहे। पांचवी इंपॉर्टेंट बात है एक्सपेंस रेशियो। देखिए, जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड को पैसा देते हैं इन्वेस्ट करने के लिए तो उस पैसे को मैनेज करने के लिए वहाँ पर फंड मैनेजर होता है, उसके सबऑर्डिनेट होते हैं, उनका सेटअप होता है, तो उनके भी कुछ खर्चे होते हैं, उनके एक्सपेंसेस होते हैं, तो उसे हम उस फंड का एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। तो आप भी कोशिश करें कि आप ऐसा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें जिसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम हो, लोवेस्ट हो। मीन्स वो आपका पैसा मैनेज करने में सबसे कम खर्चा कर रहा है तो आपको रिटर्न आने के चांसेस वहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि जिसका एक्सपेंस रेशियो कम हो उस म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करें। अब आज की 6th इंपॉर्टेंट बात है कि उस म्यूचुअल फंड की एज देखकर। देखिए, एज का मीन्स ये होता है कि जब से वो म्यूचुअल फंड इस दुनिया में आया है, मीन्स जब से वो म्यूचुअल फंड स्कीम आई है तब से लेकर अब तक का समय हम उस म्यूचुअल फंड की एज बोलते हैं। मीन्स अगर म्यूचुअल फंड अगर जितना ओल्ड होता है, जितना पुराना होता है, जितनी एज ज़्यादा होती है म्यूचुअल फंड की, उतने ही उसके हमारे पास डेटा होते हैं, उसका चार्ट होता है, उसकी हिस्ट्री होती है, ताकि हम उसको अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, ताकि हम फ्यूचर में उससे क्या एक्सपेक्टेशन करें।
तो कोशिश करिए कि आप एक NFO यानी कि न्यू फंड ऑफर के बजाय आप ओल्ड स्कीम को सेलेक्ट करें, तो वहाँ पर आपके रिटर्न के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेवंथ इंपॉर्टेंट बात है कि उस म्यूचुअल फंड का AUM का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, मीन्स वो कितने पैसे को, कितने एसेट को एक साथ मैनेज कर रहा है, मीन्स उसकी साइज़ कितनी है, उसका कैपिटल कितना है। तो कोशिश करें कि आप जिस म्यूचुअल फंड का AUM बड़ा हो, जिसकी कैपिटल साइज़ बड़ी हो, उस म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करें। उससे होता यह है कि जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी एग्जिट रिक्वेस्ट डालते हैं या विड्रॉल रिक्वेस्ट डालते हैं, तो वहाँ पर आपका पैसा जल्दी से फ्री हो जाता है और आपका पैसा जल्दी आपके हाथ में आ जाता है। कभी कभी क्या होता है, किसी म्यूचुअल फंड की अगर AUM साइज छोटी है और वहाँ पर बहुत सारी विड्रॉल रिक्वेस्ट एक साथ आती है, तो उस समय आपका पैसा जल्दी रिलीज़ नहीं हो पाता। तो कोशिश करें एक बड़ी AUM साइज़ का आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें। अब आज की आखिरी और 8th इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेंचमार्क। देखिए, बेंचमार्क एक यूँ मान लो कि एक स्टैंडर्ड पैमाना है, एक मानक है, एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसके मुकाबले या उसके कंपेयर में हम देखते हैं कि उस म्यूचुअल फंड ने कितना परफॉर्मेंस किया है। तो बेंचमार्क के मुकाबले जिस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है या अबोव द बेंचमार्क रहता है, तो आप कोशिश करें या तो एटलीस्ट वो बेंचमार्क को बीट करे या उससे अबोव रिटर्न दे, उस म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करें ताकि आपका रिटर्न वहाँ पर अच्छा मिले। अब बेंचमार्क पैमाने को मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि सपोज़ करिए कि राजस्थान में हर साल औसत 100 मिलीमीटर बारिश होती है, तो एक स्टैंडर्ड मानक हो गया, पैमाना हो गया। अगर इससे बारिश कम होती है तो हम कहेंगे कि बेंचमार्क के मुकाबले कम है, अगर ज़्यादा होती है तो बेंचमार्क के मुकाबले ज़्यादा है। तो म्यूचुअल फंड में भी एक स्टैंडर्ड म्यूचुअल फंड से उसको कंपेयर किया जाता है कि जिस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस उस बेंचमार्क के मुकाबले अच्छा है या उसके बराबर है, तो उस म्यूचुअल फंड को अच्छा माना जाता है। तो आप कोशिश करें कि जो म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है या उससे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको सेलेक्ट करें। तो ये मैंने आज कुछ आपको इंपॉर्टेंट 8 बातें बताई जो किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को सेलेक्ट करने से पहले, उसमें इन्वेस्ट करने से पहले आपको पता होनी चाहिए, आपके ध्यान में होनी चाहिए, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट एक सही दिशा में जाए, आपका इन्वेस्टमेंट एक हैप्पी इन्वेस्टमेंट बने। तो होप सो ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर हिट करना। मैं जल्दी ही मिलूंगा आपको इस तरह के एक खास और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।